एक अद्भुत लीला, जो कि उन्होंने गिरिराज गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पे धारण करके व्रजवासियों और भक्तों की रक्षा की। तो इस लीला को प्रारंभ करने से पहले हमें थोड़ा गोवर्धन जी के बारे में जानना होगा, और फिर हम लीला का महात्म्य समझेंगे। एक छोटी सी मंगलाचरण प्रार्थना के बाद मैं शुरू करता हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का विषय है गोवर्धन धारण भगवान श्री कृष्ण द्वारा। भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन उठाते हैं, और क्यों उठाते हैं इसे हमें समझना है और इसे जानना है। श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तात्पर्य दिए हैं इस विषय पर, और उनके वरिष्ठ शिष्यों ने बहुत ही सुंदर गुणगान किया है भगवान की इस लीला का। और कृष्णा बुक में स्वयं भगवान का इस विषय पर बहुत सुंदर ही कथानक हमें श्री प्रभुपाद जी द्वारा प्राप्त होता है कृष्णा बुक में। तो हम अभी चलते हैं गिरिराज गोवर्धन की तरफ। तो शुरुआत करता हूँ मैं वृंदावन के एक मंदिर से, जिसे हम बोलते हैं भरतोड़ बिहारी जी का मंदिर। थोड़ा सा कम प्रचलित है, सामान्य लोग तो बिल्कुल ही नहीं जाते वहां पर। हाँ, इस्कॉन के कुछ भक्त वहां पहुंचते हैं, ज्यादातर नहीं पर कुछ भक्त जरूर पहुंचते हैं इस भरतोड़ बिहारी मंदिर में। अब उसका इस लीला से क्या संबंध है? वैसे तो विशेष बहुत डायरेक्ट ऐसा कोई संबंध नहीं है, परंतु उस मंदिर का एक पास टाइम है, जिसे हम कृष्णा बुक में पढ़ते हैं या भागवतम में पढ़ते हैं, कि भगवान ने उस स्थान पर ही यज्ञकर्ता ब्राह्मण पत्नियों का उद्धार किया, और यज्ञकर्ता ब्राह्मणों को वहां पर उपदेश किया था कि आप जो ये यज्ञ कर्म कर रहे हैं, ये कर्म कांड है, जब मैं स्वयं उपस्थित हूँ यहाँ, तो आपके इन कार्यों का कोई प्रयोजन नहीं। और वही यज्ञकर्ता ब्राह्मण स्वर्ग की इच्छा से वैदिक कर्मों को कर रहे थे। तो वहां पर ब्राह्मण पत्नियों के उद्धार और यज्ञकर्ता ब्राह्मणों को उपदेश देने के बाद सभी ग्वाल बाल जो भगवान कृष्ण और बलराम के साथ में थे, उसी स्थान पर विश्राम करने लगे। जब वो विश्राम करने लगे, तो समय हुआ संध्या बेला का, और उन्हें वापस अपने गांव जाना था, अपने ग्राम में जाना था। और फिर जब वो अपने वन से अपने गृह की तरफ जाते हुए उन्होंने कुछ हलचल देखी अपने गांव में, कि अरे ये कैसी हलचल हो रही है, बड़ी बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां आ रही हैं, बैलगाड़ियां आ रही हैं, बहुत सारे घोड़े गाड़ी आ रही हैं, जिनमें बड़े बड़े बहुत कह सकते हैं कंटेनर्स हैं, जिनमें बहुत सारा दूध दही घी, बहुत सारे विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां, औषधियां और फूल फूल इत्यादि सभी गांव में भर भर के आ रहा है। तो ग्वाल वालों को जिज्ञासा होगी ये क्या है, अवश्य ही कुछ विशेष आयोजन होने जा रहा है गांव में, और कुछ तो विशेष है क्या, कोई त्योहार है, ऐसा अ, विचार आया उनके मन में। और वास्तव में कृष्ण स्वयं थे वहां पर, तो उन्होंने भी उस आयोजन को लेकर के प्रश्न लेकर के अपने नंद महाराज के पास गए कि ये क्या होने वाला है, ये कैसी तैयारियां चल रही हैं गांव में, और ये किस प्रकार से ये सारा व्यवस्था हो रही है, आप क्या करने वाले हैं? क्या कोई बहुत अ, विशेष कोई वैदिक कार्यक्रम होने वाला है, जहाँ बड़े बड़े यज्ञकर्ता ब्राह्मण इत्यादि आएंगे और बहुत कुछ होगा, ऐसा कुछ आयोजन करेंगे क्या? तो इंद्र की पूजा का ये सारा
व्यवस्था हो रहा था। ग्वाल बालों के द्वारा, गोपों के द्वारा ये इंद्र की पूजा की व्यवस्था हो रही थी। तो जैसे ही भगवान को पता चला कि इंद्र की पूजा की व्यवस्था हो रही है, तो भगवान सब कुछ जानते हैं, सबके हृदय में, हम सभी के हृदय में, और स्वयं इंद्र के हृदय में परमात्मा स्वयं भगवान कृष्ण उपस्थित हैं। और इस उपस्थिति के द्वारा वे जान लेते हैं कि हमारी मनोदशा क्या है, हमारा हमारी क्या स्थिति है, हमारा सरेंडर क्या है। ये सारी चीजें कृष्ण पहचान लेते हैं। परमात्मा रूप में स्थित होकर के वो हमें हमसे ज्यादा जानते हैं। हम जो अपने बारे में विचार करते हैं, उनसे ज्यादा हमें भगवान जानते हैं कि वास्तव में हम कितने गहरे पानी में हैं, हम कितने अधिक हम भक्त हैं, या कितने अधिक हमारे अंदर अनर्थ गहरे हैं। तो ये जान करके कृष्ण की इंद्र को मान हो गया है, तो उन्होंने इंद्र पर कृपा करने का एक योजना बनाया। और क्या योजना बनाया कि मुझे अपने एक भक्त गोवर्धन को निमित्त बनाना होगा, एक दूसरे भक्त इंद्र को जो कि अहंकार में चूर हो गया है, उसको सही रास्ते पर लाने के लिए। और इस प्रकार गोवर्धन भगवान कृष्ण की इस लीला में प्रवेश करते हैं। कौन है ये गोवर्धन? गिरिराज गोवर्धन है कौन? भगवान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण दास हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सेवक हैं, और इंतजार कर रहे हैं भगवान की सेवा का। और इस द्वापर युग से नहीं, इस कलयुग में नहीं, बल्कि सतयुग के समय से। और इन गिरिराज गोवर्धन की सतयुग में भी वर्णन मिलता है शास्त्रों में, और साथ के साथ अ, भगवान राम के युग में, त्रेता युग में, और फिर द्वापर युग में तो मुख्य लीला है ही, जिसमें हम भगवान के साथ उनके संबंध को जान पाते हैं। तो मैं एक प्रेजेंटेशन थोड़ा शेयर करने का प्रयास करूंगा प्रभु जी। एक बार देख लेता हूँ। हरे कृष्ण। अगर आप नहीं कर पा रहे तो मैं कर सकता हूँ। आई ऑलरेडी पीपीटी। जी ठीक है प्रभु जी, आप कर सकते हैं तो अच्छा है, क्योंकि थोड़ा सा मैं करता अ, हूँ, आप मेरा कंटिन्यू कीजिए। टेक्निकल इशू रहेगा इसमें। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। तो हम जैसे कि चित्र में देख पा रहे हैं कि हमें गोवर्धन महाराज, गिरिराज गोवर्धन जी के दर्शन हो रहे हैं। नमस्ते गिरिराजाय श्री गोवर्धन नामिने, अशेष क्लेश नाशाय परमानंद दायिने। श्री गुरु गिरिराज गोवर्धन जी को प्रणाम करते हुए हम सभी को प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें भी वो अवसर प्राप्त हो, जिससे हम भगवान की सेवा में लग पाएं, और निरंतर ये सेवा हमें प्राप्त होती रहे। तो गिरिराज गोवर्धन का सेवा में आने का बहुत लंबा इंतजार था। यह सेवा सतयुग से प्रारंभ हुई, और त्रेता युग से होते हुए द्वापर युग में ये संपन्न हुई। सतयुग में पुलस्त्य मुनि एक बार द्रोणांचल पर्वत से मांगने गए कि एक मुझे ऐसा स्थान दीजिए, मुझे एक ऐसा पर्वत दीजिए, आप तो पर्वतों के राजा हैं, मुझे एक ऐसा स्थान दे दिए जहाँ कर मैं जाकर के तपस्या कर सकूं। और इस प्रकार पुलस मुनि ने बहुत सारे स्थान उन्हें दिखाए, परंतु अपने पुत्र गोवर्धन को नहीं दिखाया, और उन्हें छुपा कर रखा, क्योंकि उन्हें आसक्ति थी अपने पुत्र से। पर्वत थे, पर्वतराज थे, उनको भी अपने पुत्र से आसक्ति थी, और स्वयं गोवर्धन भगवान के भक्त थे। गोवर्धन जी को देख करके अ, पुलस्त मुनि ने जो है कहा कि नहीं, मुझे यही चाहिए, कि आप मुझे ये स्थान दीजिए, कितना सुंदर है ये पर्वत। और इस प्रकार उन्होंने अपनी डिमांड रखी कि आप मुझे दीजिए इन्हें, मैं इन्हें ले जाना चाहता हूँ, ये मेरे लिए सबसे उपयुक्त हैं। तो रांचल जी ने कहा कि नहीं, मैं आपको, पहले तो उन्होंने आनाकानी की, पर चूंकि भक्त के क्रोध से हर कोई डरता है, तो ध्रुवांचल भी मना नहीं कर पाए कि एक साधु पुरुष ने यदि मांगा है तो मुझे पूरा करना होगा। परंतु गिरिराज गोवर्धन जी ने कहा कि मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ मुनिवर, लेकिन मेरी शर्त यह है कि जहाँ आप मुझे रख देंगे तो मैं फिर वहीं रह जाऊंगा।
इस प्रकार पुलस मुनि उन्हें लेकर के जब ब्रज से निकल रहे थे तो उस स्थान पर उन्हें जो कहते हैं नेचर कॉल आया, और उसकी वजह से उन्होंने उनको शंका हुई, लघु शंका, दीर्घ शंका के लिए उन्हें जाना हुआ, स्नान हुआ, और उन्होंने उस पर्वत को वहीं पर रख दिया। और जब वे लौट करके आए, उन्होंने उस स्थान से गिरिराज जी को ले जाना चाहा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अब नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि मैंने आपको शर्त रखी थी कि जिस स्थान पर आप मुझे रख देंगे मैं वहीं पर रह जाऊंगा। तो इस प्रकार गिरिराज गोवर्धन ब्रज में स्थापित हो गए और आज भी उसी स्थान पर विराजमान है। ठीक इसी प्रकार त्रेता युग में भगवान श्री राम जब समुद्र पार करके जाना चाहते थे लंका, तो बहुत सारे वानरों ने बहुत सारे पर्वतों को लेकर के उन पर समुद्र पर पुल बनाने का प्रयत्न किया। तब हनुमान जी ने विचार किया, क्यों नहीं एक पर्वत ही ले आया जाए और सीधे समुद्र में रख दिया जाए, और इस प्रकार से पूरा एक पुल बन जाएगा और हम सभी आराम से समुद्र पार करके जा सकेंगे। तो इस प्रकार उनकी आकाश मार्ग से जाते हुए उन्हें गोवर्धन जी दिखाई दिए और वे उन्हें ले जाना चाहते थे। परंतु जैसे ही वे गोवर्धन जी को उठाने लगे, तो आकाशवाणी हुई कि हे हनुमान, समुद्र पर पुल बन चुका है, आप वापस आ जाइए, और अब हमें आवश्यकता नहीं है कि आप गिरिराज जी को वहां से और उठाएं। तो गिरिराज जी परेशान हुए थोड़ा कि मुझे भगवान की एक सेवा का अवसर मिला और वो भी मेरे हाथ से जा रहा है, तो अभी मैं क्या करूं। तो उसी आकाशवाणी ने उन्हें बताया कि आप स्वयं भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करेंगे, आपको इंतजार करना होगा, भगवान राम ही भगवान कृष्ण के रूप में आएंगे और आप उनकी सेवा प्रत्यक्ष रूप से कर सकेंगे, इसलिए आप चिंतित मत होइए, आप उनका स्मरण कीजिए। तो इस प्रकार त्रेता युग से प्रारंभ करते हुए द्वापर युग तक गिरिराज गोवर्धन उनका स्मरण करते रहे, कृष्ण का स्मरण करते रहे, और अंततः उन्हें इंद्र के द्वारा जब अहंकार किया गया, भगवान कृष्ण के प्रति ईर्ष्या और ब्रजवासियों के प्रति जब क्रोध प्रदर्शित किया गया, तब गिरिराज गोवर्धन जी को वो अवसर प्राप्त हो गया जहां पर वो भगवान की सेवा में आ सके। प्रभु जी अगली स्लाइड पे आ जाइए। कृष्ण को पसंद नहीं है कि उनके भक्त गर्व करें। कृष्ण को किसी भी प्रकार से भक्तों में गर्व नहीं पसंद आता। जब भक्त में गर्व होता है तो कृष्ण एक व्यवस्था करते हैं कि कुछ भी करके उस भक्त को मैं एक सही मार्ग पर लेके आऊं। तो इंद्र जो है वो यहाँ पर एक गर्वित सर्वेंट हुए, एक गर्वित सेवक थे, जिन्हें मान हो गया था कि वो बहुत ही श्रेष्ठ हैं। और भगवान नहीं चाहते थे कि इतने ऊंचे पद पर बैठा हुआ एक देवता और एक भक्त एक मान और अभिमान इनके चक्कर में पड़े और कुछ ऐसा अनर्थ करे और उसकी अधोगति हो। तो भगवान ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। तो उन्होंने इंद्र के मान मर्दन के लिए गोवर्धन लीला की। तो हम चलते हैं श्रीमद् भागवतम के शुरुआत से ही हम इसे लेते हैं कि भगवान ने एक प्रथा शुरू की कि अब इंद्र की पूजा नहीं होगी और श्री गोवर्धन जी की पूजा होगी। और इस प्रथा से जो सबसे पहले जब ये बात चर्चा हुई, तो कौन क्रोधित हुआ? इंद्र ही स्वयं क्रोधित हुआ। तो सबसे पहले तो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस प्रभु जी, क्लियर है आवाज। आवाज आ रही है प्रभु जी? हम्म। सॉरी, थोड़ा मैं वीडियो इधर चला गया था तो मुझे लगा शायद। तो जैसा कि हम शुरुआत हमने की थी कि भगवान कृष्ण ने आकर के नंद महाराज से बात की कि क्यों नहीं अब इंद्र की पूजा होनी चाहिए, उनसे श्रेष्ठ गोवर्धन है। और उन्होंने बहुत सारे उपदेश दिए थे, जिसे कर्म मीमांसा
या एक कहते हैं नास्तिकवाद। परंतु भगवान नास्तिकवाद का प्रचार नहीं करना चाहते हैं यहाँ। भगवान यहाँ पर केवल एक इंद्र के गर्व को तोड़ने के लिए इस प्रकार की फिलॉसफी दे रहे हैं, इस प्रकार का एक दर्शन दे रहे हैं, और उनके हृदय में यही एक भाव है। वो डिस्कस करते हैं नंद महाराज से, ग्वाल बालों से, गोपगणों से, कि गोवर्धन श्रेष्ठ हैं, इनसे हमें फल फूल वनस्पतियां इत्यादि सब प्राप्त होती हैं। गौओं से बहुत सारा, गौओं के लिए चारा मिलता है, गौएं चरती हैं, और उनसे हमें दूध प्राप्त होता है। तो हमें तो, हमारे लिए तो गोवर्धन ही अधिक श्रेष्ठ हैं। तो हम क्यों इंद्र की उपासना कर रहे हैं? और वर्षा हो, अ, अगर आप हम खेती करेंगे, हमारे कर्म हम करेंगे, खेती का कर्म करेंगे, वर्षा अपने समय पर होगी तो सब चीजें होंगी। कर्म करने पे हमें फल अवश्य प्राप्त होगा। ये तो नियम ही है। फिर चाहे कोई श्रेष्ठ व्यक्ति उस कर्म को फल देने वाला हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको अपना कर्म करना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान भ्रमित करते हैं गोपगणों को, और बहुत ही अ, इंद्र की पूजा से उनको हतोत्साहित करते हैं, और साथ ही साथ गोवर्धन की पूजा के लिए उत्साहित करते हैं। और इस प्रकार सभी गोपगण और नंद महाराज अंततः तैयार हो जाते हैं कि हम अब की बार इंद्र की पूजा नहीं करेंगे। और जैसे ही इंद्र को पता चलता है कि अब मेरी पूजा नहीं होगी, तो वो पूरी तरह से क्रोधित हो जाते हैं। जब इंद्र क्रोधित होते हैं तो क्या करते हैं? वो पूरे ब्रज को नष्ट कर देना चाहते हैं। पूरे ब्रज को नष्ट कर देने के लिए वो क्या करते हैं? प्रलय के बादलों को, संवर्तक बादलों से वर्षा करवाते हैं। और ये ऐसे है जैसे कि कोई एक मच्छर को मशीन गन लेकर के मारने का प्रयास करे। एक मच्छर को मारने के लिए मशीन गन क्या कोई उपयुक्त चीज है? किसी भी प्रकार से कोई उपयुक्त चीज नहीं है। और वो क्या कर रहे हैं? एक छोटे से गांव में वर्षा कर रहे हैं संवर्तक बादलों से, ताकि पूरे गांव को नष्ट कर सकें। और जबकि वे संवर्तक बादल प्रलय की स्थिति पे वर्षा करते हैं, जब संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रलय आना होता है, उस समय वो बादल जो है वर्षा करते हैं। तो ऐसे बादलों को इंद्र ने भेजा। वो पूरे ब्रज को बहा देना चाहता था। और हम भी जब क्रोध करते हैं तो हम भी सब कुछ नष्ट कर देना चाहते हैं। हम सभी जब कभी क्रोध की अवस्था में होते हैं तो हमारी विवेक बुद्धि नष्ट हो जाती है, और हम कुछ ऐसा कह देना चाहते हैं, कुछ ऐसा हम कर देना चाहते हैं कि बस हमारे क्रोध को तृप्ति मिल जाए, हमारी शांति हो जाए। परंतु ऐसा होता नहीं है। वो क्रोध और क्रोध बढ़ता ही चला जाता है। लेकिन कुछ भाग्यशाली होते हैं जो उनको अपने क्रोध पर नियंत्रण आता है, क्योंकि वो अपना जीवन शैली इस प्रकार से अपना चुके होते हैं, और कुछ भजन करने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार से जब हमें थोड़ी सी बुद्धि आती है, क्रोध कर लेने के बाद जब हमें पश्चाताप होता है, तो हम कहते हैं सॉरी। हम कहते हैं आई एम सॉरी, मुझसे ये गलती हो गई, मुझसे ये गलती हुई, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इंद्र ने भी यही किया। इंद्र सुरभि को लेकर के गए और भगवान कृष्ण को बोले सॉरी, आई एम सॉरी, क्षंतुम प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपको नहीं पहचाना। हे भगवान, मुझे क्षमा कीजिए, आपने ऐसी लीला की कि मैं आपको एक साधारण बालक मानता रहा, और मैंने अपराध कर दिया, और मैंने किस प्रकार ब्रज को नष्ट कर देना चाहा, सारे ग्वालों को नष्ट कर देना चाहा। तो इंद्र बोलते हैं सॉरी। हमारे जैसे कुछ भक्त, मेरे जैसे कुछ भक्त होते हैं जिन्हें सॉरी बोलने का अभ्यास नहीं है। आप नहीं बोल पाते हैं सॉरी। क्यों? हृदय में मान है। सॉरी कैसे कहा जाए? बड़ा कठिन वर्ड है। कैसे सॉरी बोल दें किसी को? गलती पता भी चल गई है कि हाँ हमने गलती की है, लेकिन हम सॉरी कैसे बोल दें? तो हमें सोचना चाहिए कि हम, जब हमें बुद्धि आए, विवेक आए, जब इंद्र कह सकते हैं देवता पद पर आसीन होते हुए, उन्हें रियलाइज हुआ कि उन्होंने गलती की है और उन्होंने कहा आई एम सॉरी, तो हमें भी सॉरी बोल देना चाहिए। क्योंकि सॉरी ना बोलने से क्या होता है? बहुत सारे रिलेशंस जो होते हैं, बहुत सारे पारिवारिक संबंध होते हैं, जो बहुत सारे मैत्रिक संबंध होते हैं, वो सारे संबंध खतरे में पड़ जाते हैं। इंद्र भी खतरे में पड़ गए, क्योंकि उन्होंने अपराध किया था। परंतु वो इंद्र के पद से गिर सकते थे, परंतु एक सॉरी बोल देने से वो अपने पद पर बने रहे। इस प्रकार उन्होंने अपनी रक्षा कर ली।
सॉरी बोल करके। हम भी अपनी रक्षा कर सकते हैं इंद्र के समान ही सॉरी बोल करके। तो परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज एक बात बोलते हैं, कहते हैं कि अंग्रेज चले गए, सॉरी छोड़ गए। तो उन्होंने बहुत अच्छा किया कि वो सॉरी छोड़ करके चले गए, क्योंकि अंग्रेज क्या करते हैं, जैसे आजकल हम लोग भी करते हैं, थोड़े थोड़े हम लोग भी अंग्रेजी हैं अभी। हम क्या करते हैं, हाथ छू गया, पैर छू गया किसी से, भक्त दो आरती में खड़े हैं, नृत्य कर रहे हैं, किसी का हाथ लग गया, किसी का पैर लग गया, हम कहते हैं सॉरी, सॉरी प्रभु, गलती हो गई। या हम छींक आ गया, खांसी आ गया, हम बोलते हैं सॉरी। तो सॉरी बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन में। और महाराज और एक नई चीज बताते हैं, कहते हैं कि हर व्यक्ति को सॉरी बोल देना चाहिए, क्योंकि सॉरी भगवान कृष्ण का नाम है। भगवान कृष्ण भी शौरी हैं। क्या कहते हैं, हरे मुरारे मधुकैट भारे, गोपाल गोविंद मुकुंद शौरी। तो महाराज बोलते हैं कि हमें बोलना चाहिए शौरी। अंग्रेज ने एक अच्छा काम किया कि सॉरी बोलना सीखा। सॉरी बोलने से क्या है, इसी बहाने अंग्रेज भी अनजाने अनजानो उनको नाम लेने की स्वीकृति प्राप्त हो जाती है। पर हम ये ना बोलें कि आई एम सॉरी, मैं सॉरी, अर्थात मैं कृष्ण नहीं हूं। आई एम सॉरी सर्वेंट, मैं कृष्ण का दास हूं, इसलिए मैं आई एम सॉरी बोलूंगा। तो इंद्र ने बोला आई एम सॉरी, और बहुत सारी उलझने, बहुत सारी खतरे जो इंद्र के जीवन में आ सकते थे, उनसे वो बच गया। और इस प्रकार भगवान ने उन्हें क्षमा किया और उन्हें उनके पद पर बने रहने दिया। और हाँ, बस इतना हुआ कि जो इंद्र की पूजा हो रही थी वो बंद होकर के अब गोवर्धन पूजा प्रारंभ होने लगी। तो आगे हम प्रभु जी स्लाइड पर चलेंगे। तो जब इंद्र को पता चला कि अब मेरे पास भोग, मुझे भोग नहीं लगाया जा रहा है, मुझे यज्ञ, मेरे लिए यज्ञ नहीं किया जा रहा है, कहाँ गया वो सारा सामान जो मुझे इस समय पर आ जाया करता था, ये सारा भोग जो मेरे लिए आया करता था, जो ये सारा यज्ञ मेरे लिए किया जाता था, क्या ये इस वर्ष मुझे ये ग्वाले मुझे वो सब नहीं दे रहे हैं? वो उन्होंने कहा, इन्होंने सोचा ऐसे, किसने रोक दिया, क्या इस बार ये लोग मुझे ऑफरिंग नहीं देंगे? क्या ब्रह्मा जी ने मना किया है उन्हें जाकर? उन्होंने सोचा क्या ब्रह्मा जी ने मना कर दिया? नहीं नहीं, ब्रह्मा जी ने नहीं मना किया। ये जो छोटा बालक है कृष्ण, इस बालक की वजह से ऐसा हुआ है, इसने ग्वाल बालों को भड़काया है। ये मूर्ख ब्रजवासी इस कृष्ण, इस छोटे बालक की बातें मान रहे हैं, और इन्होंने निश्चय कर लिया है कि अब ये मेरी पूजा नहीं करेंगे। तो मैं बताता हूं इन्हें कि ये ब्रजवासी, ये मूर्ख जंगल के निवासी, ये मेरे लिए क्या है। और इस प्रकार इंद्र बहुत क्रोधित हुए। इंद्र ने कहा, क्या कहा, जरा देखो तो सही कि जंगल में निवास करने ये वाले ये ग्वाले अपने वैभव से किस प्रकार इतने उन्मत्त हो गए हैं। उन्होंने एक सामान्य मनुष्य कृष्ण की शरण ग्रहण की है, और इस प्रकार उन्होंने देवताओं का अपमान किया। तो इंद्र कह रहे हैं एक सामान्य मनुष्य कृष्ण, कृष्ण को कह रहे हैं एक सामान्य मनुष्य, कृष्ण एक सामान्य मनुष्य हैं, ये इंद्र कह रहे हैं। और स्वयं को कह रहे हैं देवताओं का अपमान। वो कर क्या रहे हैं, एक देवता के पद पर, एक संचालक के पद पर स्थित होते हुए, इतना ज्ञान की अवस्था पर होते हुए भी वो किस प्रकार अहंकार में चूर हो गए हैं, किस प्रकार मद में चूर हो गए हैं। क्यों वो कृष्ण को मनुष्य कह रहे हैं, मर्त्य, अर्थात एक नाशवान शरीर के अनुसार उन्हें मान रहे हैं कि ये कृष्ण जो है ये नाशवान शरीर के मालिक हैं, अर्थात मनुष्य हैं। एक मनुष्य होता है, उसके शरीर मृत्यु प्राप्त होती है, पर क्या कृष्ण की मृत्यु होती है क्या? कृष्ण पूर्ण आध्यात्मिक है। और इस प्रकार कृष्ण को मनुष्य कहकर और देवताओं के अपमान की बात कह करके वो कर क्या रहे हैं, वो अपने आप को श्रेष्ठ साबित कर रहे हैं कृष्ण से। क्या इंद्र कृष्ण से श्रेष्ठ है? लेकिन कृष्ण ये सॉरी इंद्र को लग रहा है कि वो श्रेष्ठ हैं। वो कह रहे हैं कि इस मनुष्य कृष्ण, इस सामान्य मनुष्य कृष्ण की वजह से मेरी पूजा रोक दी गई। उन्हें पता चला कि यज्ञ नहीं होगा, और गोपों ने कृष्ण को अपना स्वामी मान लिया। और ये
कृष्ण कौन है, क्या बोलते हैं? वाचालम बालिशम स्तब्धम ज्ञम पंडित मानिनम कृष्णम मर्तुम गोपा में चक्रोर प्रियम। क्या बोल रहे हैं? कृष्ण को बोल रहे हैं वाचाल, बालिश, स्तब्ध, अज्ञम पंडित मानिनम। और इस प्रकार वो अपने, जो उनका इंटेंशन है बोलने का, वो क्या बोल रहे हैं उनको, कि इस ग्वाले ने, इन ग्वालों ने सामान्य मनुष्य कृष्ण की शरण ग्रहण करके मेरे प्रति शत्रुतापूर्ण कार्य किया है। क्योंकि यद्यपि कृष्ण अपने आप को अत्यंत चतुर मानता है, किंतु वो है निरा मूर्ख, अकड़ू और बातूनी बालक। सोचिए अहंकार का स्तर कितना ऊपर चला गया है, इतना भीषण अहंकार, कि कृष्ण को एक साधारण बालक मानते हुए उन्हें वो क्या क्या कह रहे हैं, एक मूर्ख बालक, एक अकड़ू और एक बातूनी बालक। यदि हम इस श्लोक को देखते हैं भागवतम में, तो बहुत ही सुंदर अर्थ दिया गया है यहाँ पर श्रीधर स्वामी के अनुसार, कि इंद्र के अपमान के माध्यम से देवी सरस्वती वास्तव में भगवान कृष्ण की प्रशंसा कर रही हैं। आचार्य आचार्य गणों की एक विशेष बात होती है, जब वे अपनी टीकाएं देते हैं किसी विषय पर, वो किसी भी स्तर से कुछ भी शब्द को उठा करके उसका व्याख्यान इस प्रकार करते हैं कि वो ग्लोरीफाई कर देते हैं उस चीज को। कृष्ण को उन्होंने ग्लोरीफाई किया। कैसे किया? उन्होंने कहा कि बालिशम अर्थात बालक की भांति किसी बनावट से रहित, कृष्ण किसी भी प्रकार की बनावट से रहित है, अर्थात कृष्ण जैसे हैं वो वैसे ही हैं। वो किसी के लिए भेदभाव नहीं करते, किसी के लिए उनके हृदय में विशेष प्रेम नहीं है, किसी के लिए अविशेष, कह सकते हैं किसी के लिए विशेष द्वेष नहीं है, कृष्ण के भीतर ये सब नहीं है। और इस प्रकार कृष्ण को जो वो कह रहे हैं कि वाचाल है, वाचाल है अर्थात क्या, अधिक बोलने वाले हैं, बातूनी बालक है। कृष्ण को होना ही चाहिए बातूनी बालक। अगर कृष्ण बातूनी नहीं होंगे, कृष्ण बातूनी नहीं होते, हमें भगवत गीता कैसे मिलती? क्योंकि कृष्ण के बात करने से ही हमें भगवत गीता मिली। कृष्ण के बात करने से ही हमें पता चला कि हम जैसे बद्ध जीवों का उद्धार भी संभव है भगवान की शरणागति करके। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण के लिए जो जो अपशब्द प्रयुक्त किए हैं इंद्र ने, वास्तव में वो उनको ग्लोरीफाई करते हैं। आचार्यगण उनको ग्लोरीफाई करते हैं कि वास्तव में यही शब्द जो इंद्र अपमान पूर्वक बोल रहा है, पर उनको जो उनके जो वास्तविक अर्थ हैं वे भगवान की प्रशंसा के लिए ही हैं। बालिशम अर्थात मूर्ख, इंद्र कह रहे हैं बालिशम मूर्ख। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भगवान कृष्ण अपने पिता के सामने निडर होकर के सारे शास्त्र प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं कि इंद्र की पूजा क्यों नहीं की जानी चाहिए, और वो सिद्ध कर देते हैं। क्या हम में से कोई सिद्ध कर सकता है? क्या हम में से कोई एक व्यक्ति, आज भी हम अभ्यास कर रहे हैं कृष्ण भावनामृत का, बहुत सारे लोग होते हैं जो कृष्ण भावनामृत के साथ साथ कुछ अन्य उपासना भी करते रहते हैं, और उन्हें वो साक्षात्कार नहीं होता है कि यदि हम कृष्ण की उपासना कर रहे हैं तो हमें अन्य किसी किसी की शरण लेने की आवश्यकता नहीं है। और क्या जो लोग, हम आज जिस स्थिति में हैं, क्या हम अभी भी किस स्थिति में पहुंचे हैं कि हम साबित करें कि हमें किसी देवता का उपासना क्यों नहीं करना चाहिए? हो सकते हैं कुछ लोग, हो भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकते, हो सकते हैं। लेकिन क्या कोई 5 वर्ष 7 वर्ष का कोई बालक करेगा क्या? क्या आज का कोई 7 वर्ष का बालक, 8 वर्ष, आज तो 7 वर्ष के बालक को छोड़ दीजिए, 70 वर्ष का कोई व्यक्ति भी होगा, तो आज भी 70 वर्ष की अवस्था में पहुंच जाने के बाद भी वो बहुत प्रकार की अन्य उपासनाओं में लगा रहता है, और कृष्ण भावनामृत को स्वीकार नहीं कर पाता है, कृष्ण की श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं कर पाता। अन्य अन्य देवी देवताओं की उपासना पूजा सब करता रहता है, लेकिन कृष्ण की उपासना को स्वीकार नहीं करता। और एक 7 वर्ष के बालक के बोलने की वजह से इतने सारे ग्वाल बाल और नंद महाराज स्वयं मान गए। ये कैसी बात हुई? तो इस प्रकार इंद्र बड़ा क्रुद्ध हुआ
कि ये छोटा सा बालक, और इस छोटे से बालक की वजह से जो है सारा नंदगांव, सारा जो ब्रज के लोग हैं, ग्वाले हैं, इन्होंने मेरी पूजा को अस्वीकार कर दिया और एक पर्वत की पूजा कर रहे हैं। किसकी पूजा कर रहे हैं? गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं। और बहुत सारे भोग लगाए जा रहे हैं गोवर्धन को। जो सारी यज्ञ सामग्री मेरे लिए तैयार की गई थी, बहुत सारे जो फल फूल इत्यादि, जो बहुत सारे भोग बनाए गए, वो सारे अर्पण कर दिए गए इस गोवर्धन को। इसमें है क्या? एक पर्वत। मैं इस पर्वत को तोड़ दूंगा। कृष्ण कृष्ण से ईर्ष्या हुई, इंद्र को क्रोध आया गोवर्धन पर। मैं इस पर्वत को तोड़ दूंगा, जाओ संवर्तकों जाओ और पूरे ब्रज को बहा दो। संवर्तक बादलों को उन्होंने भेजा कि जाओ, पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर देने वाले बादल, पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर देने बादल एक गांव पर यदि बरस रहे हैं, तो सोचिए कैसी स्थिति। एक बादल फट जाता है आज के समय में तो हम देखते रहते हैं कि कैसा सैलाब आ गया, और प्रलय के बादल एक गांव पर बरस रहे हैं। ये कैसे, कैसी स्थिति है? बड़ी जटिल स्थिति है। और संवर्तक बादल, जब उन्होंने इंद्र से सुना कि अरे हमें ये आदेश प्राप्त हो रहा है, ये कैसी स्थिति है, हम कैसे जाएं, वहां तो स्वयं भगवान है, और ब्रजमंडल पर जाकर वर्षा कर दे, ये कैसे कर दे भाई? संवर्तक बादलों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारे स्वामी ने ये कैसा आदेश दिया। क्या वे भूल गए हैं कि ब्रजमंडल कोई कोई भौतिक स्थान नहीं है, वो कोई ब्रह्मा जी के द्वारा रचा हुआ स्थान नहीं है, वो स्वयं भगवान का स्थान है, भगवान का नित्य धाम है। और हम वहां जाकर के वर्षा करके, हम कितनी भी वर्षा कर लें, और वो स्थान में हम उसे डुबा नहीं सकते। ब्रजमंडल को हमारी डुबा सकने की हमारी स्थिति, हमारी क्षमता ही नहीं है, क्योंकि स्वयं भगवान का वो नित्य धाम है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि जब कृष्ण ने गोवर्धन को उठाया, तो प्रलय के जो बादल, स्तंभ के आकार के बूंदों को, वो स्तंभ के आकार की वैसे तो बूंदे ही नहीं होती हैं, जल के जो स्तंभ थे, वो संवर्तक बादलों ने जल के स्तंभों को गोवर्धन के ऊपर लगातार गिरा रहे। उस लगातार गिराने से जो जल गोवर्धन के ऊपर आता भी था, उससे रिस करके जो नीचे जाता भी था, जैसे ही भूमि पर गिरता था, वो तुरंत जल वो नष्ट हो जाता था। क्यों? क्योंकि वो कोई ब्रह्मा जी के द्वारा रचा हुआ स्थान नहीं है, वो भगवान की कृपा से भगवान का धाम है, और वहां पर वही हो सकता है जो भगवान की इच्छा है। तो इस प्रकार इंद्र ने इतना भयंकर अहंकार किया, स्वयं को ईश्वर मान लिया, ईश मानी, स्वयं को भगवान मान लिया, स्वयं को भगवान माना। और क्या बोला? उसने बोला, जाओ जा करके संपूर्ण ब्रजमंडल का विनाश कर डालो, वहां के पशुओं का विनाश कर डालो, वहां के ग्वालों का, इन जंगल के निवासी ग्वालों का, इनका विनाश कर डालो, इनके गर्व को चूर कर दो। स्वयं गर्वित है और देख रहा है कि कैसे ब्रजवासी गर्व में है। परंतु ऐसा ही गर्व किसने किया है? ऐसा गर्व एक बार दक्ष ने किया था शिव जी के समक्ष। स्वयं गर्वित होकर के शिव जी की आलोचना की थी। तो इस प्रकार क्रोधित होकर इंद्र की स्मृति और विवेक ने काम करना बंद कर दिया, और उसने इस प्रकार का वैष्णव अपराध करने का प्रयास किया, ब्रजवासियों के ऊपर ऐसा भीषण प्रहार किया। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि शराबी हो जाओ, लेकिन मानी, धनी मानी मत बनो। मैं प्रार्थना करता हूँ ऐसा सुन करके शराबी मत होइएगा कोई। लेकिन वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि शराबी को क्या है, वो अपनी स्थिति पर बना रह सकता है, कि एक बार शराब पी करके कहीं किसी स्थान पर पड़ा है, वो किसी से कोई मतलब नहीं है, एटलीस्ट किसी भक्त के प्रति कोई अपराध नहीं कर रहा है, ना उसकी कोई ऐसी भावना है। परंतु जो व्यक्ति मानी हो जाता है, अर्थात स्वयं को ईश मानी मानी, अपने धन रूप सौंदर्य गर्व पद को लेकर के गर्वित हो जाता है, ऐसा व्यक्ति अपराध करने के लिए अपने आप को तैयार कर लेता है।
और यदि वो एक भक्त है और अपने इस अनर्थ से, गर्व के अनर्थ से छुटकारा नहीं पाता है, तो निश्चय ही है वो लंबी यात्रा भी तय कर ले कृष्ण भावनामृत में, लेकिन निश्चय ही है कि कहीं ना कहीं वो किसी न किसी के प्रति अपराध कर देगा। इसलिए विशेषकर हमें इस गर्व से, इसलिए तृणादपि शुनिचेन कहा जाता है कि हमें विनम्र होना चाहिए। अब विनम्र हम तभी हो सकते हैं जब हमारा गर्व शून्य हो। यदि गर्व की भावना रखेंगे तो हम कृष्ण भावनामृत में कितना ही दूर जाएं, जितनी लंबी दूरी तय करेंगे हम उतना ही बड़ा अपराध कर बैठेंगे। और इंद्र ऐसा ही एक अपराध कर रहा है। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि शराबी हो जाएगा व्यक्ति तो ठीक है, लेकिन यदि उसको धन और मान इत्यादि का नशा चढ़ गया तो वो अपराधी हो जाएगा और ऐसा अपराध करेगा कि फिर उसको जाने कितने ही जन्म लग जाएंगे फिर से कृष्ण भावनामृत की यात्रा करने में, इस वैष्णव अपराध के कारण। कहते हैं जगाई मधाई भी शराबी थे। जगाई मधाई शराबी थे, पर उनकी कोई इंटेंशन नहीं थी। वे अपने में ही मगन थे, भोग विलास इत्यादि आनंद सब पूरा ले रहे थे, परंतु उनको कोई लालसा नहीं थी कि वो हरिदास ठाकुर के प्रति या नित्यानंद प्रभु के प्रति अपराध करें। बिल्कुल भी उनकी ऐसा इंटेंशन नहीं था, इसलिए उनका उद्धार हो गया। परंतु इंद्र, वो क्या कर रहे हैं, गर्वित होकर के क्या करना चाहते हैं, वे हत्या करना चाहते हैं, ब्रज की हत्या करना चाहते हैं, ब्रजवासियों की हत्या कर देना चाहते हैं। एक भक्त की हत्या कर देना बहुत ही जघन्य अपराध है। उसको शारीरिक रूप से ठेस पहुंचाना ही बहुत बड़ी अपराध है। बल्कि यदि हम अपराधों की दृष्टि देखें, अपराधों के बारे में सुनते हैं, भक्त को देखकर प्रसन्न ना होना, भक्त को देख करके प्रणाम ना करना, जब इस प्रकार की श्रेणी के अपराधों को अक्षम्य माना जाता है, तो इंद्र जैसे अपराध कर रहे हैं कि वो ब्रजवासियों को, ब्रज को पूरा नष्ट कर देना चाहते हैं। कितना ही खतरनाक स्थिति है इंद्र की। क्यों कर रहे हैं वो? ईर्ष्या और द्वेष, कृष्ण से ईर्ष्या और ब्रजवासियों से द्वेष। कृष्ण को कह रहे हैं मर्त्यम, ये मनुष्य है। भगवान मर्त्यम है, बिल्कुल मर्त्यम है, क्योंकि वो मर्त्य जगत के लोगों, मृत्यु जगत अर्थात इस भूलोक के जीवों का उद्धार करते हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड का उद्धार कर सकते हैं। तो आचार्य कहते हैं कि कृष्ण मर्त्यम है, लेकिन मर्त्यम अर्थात मृत्यु लोक के वासी नहीं है। वो मृत्यु लोक के फंसे हुए जीवों का उद्धार कर सकते हैं, इसलिए उन्हें मर्त्यम कहा जा सकता है। तो आगे के श्लोक में कहते हैं कि जाओ संवर्तकों, तुम जाकर के ऐसी वर्षा करो कि सब बह जाएं, सब नष्ट हो जाए, और मैं अपने हाथी ऐरावत पर चढ़कर अपने साथ वेगवान एवं शक्तिशाली वायु को लेकर नंद के ग्वालों के ग्राम को विध्वंस कर दूंगा और तुम लोगों के पीछे पीछे रहूंगा। अर्थात यदि कोई व्यक्ति आ गया, तुम ग्वालों की रक्षा करने के लिए कोई भी व्यक्ति आ गया, तो मैं हूं, मैं अपने ऐरावत पर बैठा हूं, मैंने वायु को अपने साथ लिया हुआ है, मेरे पास दंड है, मेरे पास अपना वज्र है, और मैं देख लूंगा कौन आता है। तो भीषण युद्ध करना चाहते हैं, इतना इतना जटिल स्थिति में पहुंच गए। और फिर इस प्रकार समर्थक बादल जाते हैं और बड़ी ही जोर से गर्जना होती है, गड़गड़ाहट होती है और भीषण वर्षा होना प्रारंभ हो जाती है। जब इस प्रकार की स्थिति आई तो वृंदावन वासियों ने सिर्फ बिना कुछ सोचे समझे तुरंत ही कृष्ण की शरण ले ली। क्यों ले ली कृष्ण की शरण? आचार्य कहते हैं कि जन्म के समय गर्ग मुनि ने बताया था कि जो कृष्ण हैं वो नारायण के ही समान गुणों वाले हैं, अर्थात सबको शरण देने वाले। तो ब्रजवासियों ने बिल्कुल भी क्षण भी देर नहीं लगाई, और वो देख चुके थे अब तक कि कृष्ण ने छोटी सी उम्र में ही कैसे पूतना का, तृणावर्त का, शकटासुर का, धेनुकासुर का, बहुत सारे असुरों का वध किया था, किस प्रकार उन्होंने वन की अग्नि को पी लिया था। तो इसके अलावा उनका इतना गहरा आकर्षण था कृष्ण से, यदि कुछ भी ऐसी कोई जटिलता आती थी तो ब्रजवासी निसंकोच होकर के तुरंत ही कृष्ण की शरण ले लेते थे। और
क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, कृष्ण कृष्ण महाभाग, त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो, त्रातुर्मर्हसि देवान्ना, कुपिताद भक्तवत्सला। हे भक्तवत्सल कृष्ण, हे भक्तवत्सल कृष्ण, हे भाग्यशाली कृष्ण, कृपया आप इंद्र के क्रोध से इन गायों को उबारें। हे प्रभु, आप अपने भक्तों पर अत्यंत वत्सल हैं, कृपया हमारी रक्षा करें, हमें भी बचा लें। तो ब्रजवासियों ने तुरंत ही कृष्ण की शरण को स्वीकार कर लिया और एक क्षण मात्र की भी देर नहीं लगाई। और इस प्रकार जैसे ही उन्होंने कृष्ण ने देखा कि ये तेज ओलावृष्टि हो रही है, वर्षा हो रही है, तुरंत ही कृष्ण समझ गए कि ये इंद्र ने किया है और ये उस कुपित इंद्र की करतूत है। ऐसा नहीं था कि ब्रजवासियों को बड़ी चिंता हो रही थी कि अब हम कैसे जिएंगे, हमारा सब कुछ बह जाएगा और सब कुछ नष्ट हो जाएगा। ब्रजवासियों को तनिक भी ये चिंता नहीं थी, बल्कि उन्हें एक अवसर प्राप्त हुआ कि वे कृष्ण के और पास जा सकेंगे, कृष्ण के साथ रह करके उन्हें वो सानिध्य प्राप्त होगा। बस कृष्ण के प्रति वो निरंतर चिंतन करते थे कि हम सुबह जब कृष्ण गौचारण के लिए जाते थे और शाम को लौटते थे, कृष्ण वन में लीलाएं करते थे या माखन चोरी करते थे, इस प्रकार कृष्ण का चारों तरफ उनको दर्शन होता था। ऐसा अब ऐसा ना हो कि इस वर्षा से सब कुछ नष्ट हो जाए और अब फिर हम कृष्ण के दर्शन से वंचित हो जाएं। केवल ये एकमात्र चिंता लेकर के ब्रजवासी कृष्ण के पास गए। बाकी उनका ऐसा कोई प्रयोजन नहीं था कि अरे हमारी धन संपत्ति का क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा। बस उन्हें कृष्ण का सानिध्य चाहिए था। कृष्ण ने उन्हें बताया कि अवश्य ही ये इंद्र, कृष्ण ने ऐसा सोचा कि अवश्य ही ये इंद्र का प्रकोप है और जो इंद्र है वह मूर्खतापूर्ण कार्य करके भक्तों को कष्ट पहुंचा रहा है। तुरंत ही कृष्ण ने निश्चय किया कि अब मुझे गोवर्धन को धारण करने का समय आ गया है। कृष्ण ने एक हाथ से ही गोवर्धन को ऊपर उठा लिया, जैसे कि कोई बालक कुकुर मुत्ते को उखाड़कर हाथ में ले लेता। कहते हैं, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पर कहते हैं कि जब कृष्ण ने गोवर्धन को धारण करना चाहा तो योग माया शक्ति ने किसी भी प्रकार से कृष्ण को भीगने नहीं दिया। जब तक कृष्ण अपने घर से गोवर्धन जाकर के उठाते, कृष्ण की शक्ति इतनी प्रबल थी कि इतनी मूसलाधार वर्षा में भी कृष्ण का एक वस्त्र का एक हिस्सा भी नहीं भीगा। इस प्रकार से ब्रजवासियों को भी निश्चय हुआ कि अवश्य हमारी अब रक्षा होगी। और कृष्ण ने जाकर कहा कि हे गोपवासियों, हे ब्रजवासियों, आप सभी अपनी गायों सहित इस पर्वत के नीचे आ जाओ और निश्चय ही अब आप लोग निश्चिंत हो जाओ। तो संपूर्ण ब्रज उस गोवर्धन के नीचे एकत्रित हो गया। उस गोवर्धन पर्वत को ये जो अवसर मिला सेवा का, तो इस प्रकार जो सेवा का अवसर मिला, तो गोवर्धन पर्वत को जैसे भगवान के हाथों से वो शक्ति मिल गई। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ लिख रहे हैं कि गोवर्धन, जो कि स्वयं बहुत समय से, युगों से इंतजार कर रहे थे कि उन्हें ये सब सेवा का अवसर मिलेगा, और जैसे ही कृष्ण उनके समीप आए और उन्होंने उन्हें उखाड़ना चाहा, कृष्ण के हाथों का स्पर्श पाते ही गोवर्धन में वो शक्ति आ गई। वो शक्ति संपन्न हो गए कि वो इंद्र के वज्र को और इस प्रकार होने वाली मूसलाधार वर्षा को सहन करने लगे। जो स्तंभ आकार के जो वर्षा हो रही थी उसको वो सहन करने लगे, और बल्कि उन्हें इस बात का आभास ही नहीं हुआ कि उनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान ने उन्हें निरंतर 7 दिनों तक अपना स्पर्श स्पर्श प्रदान किया। और इस प्रकार सारे ब्रजवासी उस गोवर्धन के नीचे शरण पाते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि हम ये ना सोचें कि केवल ब्रज के वासी उसके नीचे आ सकते थे। गोवर्धन भगवान का स्पर्श पा करके अपने आकार को इतना वृहद कर चुके थे, इतना विस्तारित कर चुके थे कि संपूर्ण त्रिलोक भी उसके नीचे समा सकते थे। तो इस प्रकार से सारे ग्राम, सारे ग्वाल बाल इत्यादि
भगवान कृष्ण द्वारा जब पर्वत को उठाया गया तो उसकी शरण उन्होंने ली। सॉरी, मैं थोड़ा स्लाइड के अनुसार रह गया प्रभु जी। आप स्लाइड प्लीज कोई, मैं ऑपरेट नहीं कर रहा हूँ तो मैं छोड़ दे रहा हूँ उसको, आप कर सकते। तो इस प्रकार जो है भगवान कृष्ण ने गोवर्धन धारण किया और निश्चित किया कि, कहा कि आपको डरना नहीं चाहिए, ये मेरे हाथ से ये मेरे हाथ से छूट कर गिरने वाला नहीं है। आप लोग इस वर्षा और वायु से घबराओ मत, क्योंकि इन सब से कष्टों से तुम्हारे छुटकारे की व्यवस्था पहले ही की जा चुकी है। तो इस प्रकार जब ब्रजवासियों ने कृष्ण को आश्चर्यजनक रूप से गोवर्धन पर्वत उठाते हुए देखा तो उनका स्तुति करना प्रारंभ किया, और उन्हें वो अवसर प्राप्त हो गया, वो सानिध्य प्राप्त हो गया। कि पहले उन्हें विछोह होता था कि कृष्ण ग्राम से चले जाते थे वन की ओर, और फिर शाम को लौट के आते थे, तो निरंतर ग्रामवासी चिंतित रहते थे, ब्रजवासी चिंतित रहते थे कि अब कृष्ण के दर्शन अभी सुबह ही हुए हैं, अब फिर सीधे शाम को होंगे, हमें उनका इंतजार करना पड़ेगा। परंतु जब गोवर्धन के नीचे समस्त ग्रामवासी एकत्रित हो गए तो उनका विछोह छूट गया, क्योंकि अब वो निरंतर कृष्ण को देख पा रहे थे। लगातार 7 दिन 7 रातें भगवान के दर्शन वो कर रहे थे। ना तो उन्हें भूख प्यास थी और ना तो कृष्ण को ही कोई भूख प्यास थी। क्यों? क्योंकि दोनों ही भक्त और भगवान लगातार प्रेम का आस्वादन कर रहे थे एक दूसरे से, और दोनों ही एक दूसरे को देखते हुए प्रफुल्लित हो रहे थे। भक्त और भगवान आपस में ही इतना सुंदर प्रेमालाप कर रहे थे कि वो भूख और शारीरिक चिंताओं से पूरी तरह से विमुख हो गए थे। आचार्यगण कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति, एक सामान्य पुरुष, एक सामान्य स्त्री भी यदि प्रेम में पड़ जाते हैं, जो कि एक तथाकथित भौतिक प्रेम, सांसारिक प्रेम है, उस प्रेम में पड़ जाते हैं तो कुछ समय के लिए उनकी भूख प्यास इत्यादि वे भी चली जाती है। वे एक दूसरे से सिर्फ प्रेम करना चाहते हैं। तो यहाँ तो भगवान पूर्ण आध्यात्मिक है और उनके भक्त भी उतने ही आध्यात्मिक हैं। तो उनके बीच का जो प्रेम है, वहां पर उनके उस प्रेम के प्रगाढ़ प्रेम के बीच में इन भौतिक आवश्यकताओं की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती कि अब हमें इस समय पर भोजन चाहिए, अब हमें प्यास चाहिए, अब हमें जल चाहिए। जल तो बहुत सारा था वहां, इंद्र दे ही रहते, लेकिन वो भी नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से ग्वाल बाल कृष्ण को, गोपियां कृष्ण को देख करके प्रफुल्लित थे, और ना तो कृष्ण को भूख लग रही थी, ना ब्रजवासियों को भूख लग रही थी, ना किसी प्रकार की कोई थकान थी। संवर्तक बादलों ने 7 दिनों तक वो प्रलय मचाई, और वो 7 दिन इतने निकट सानिध्य में भगवान और भक्त साथ में रहे। जब इंद्र ने आश्चर्यचकित होकर के देखा कि अरे, ये छोटा बालक कृष्ण, ये गोवर्धन को धारण करके इनकी रक्षा कर रहा है, तब उसका गर्व चूर हो गया। और फिर उसने संवर्तक बादलों को थम जाने का आदेश दिया कि अब आप रुको, अवश्य ही कुछ विशेष है और मैंने कुछ गलती की है। और इस प्रकार फिर इंद्र ने क्षमा मांगने का निश्चय किया। परंतु अब क्षमा मांगनी है, इतना गहन अपराध हो जाने के बाद, इतना खतरनाक अपराध हो जाने के बाद, जहां पर भक्तों पर प्रहार किया गया, स्वयं भगवान से ईर्ष्या की गई, और इतना जटिल अपराध करने के बाद क्षमा मांगना, इसके लिए एक व्यक्ति जब कोई बड़ी गलती कर देता है किसी व्यक्ति के सामने, तो उसके सामने जाने से भी कतराता है कि मेरा इन व्यक्ति के प्रति अपराध हो गया था, मैं कैसे जा करके, मैं तो सॉरी भी नहीं बोल सकता, मैं कैसे बोलूं जा करके सॉरी। जैसे कि प्रथम स्कंद में है कि परीक्षित महाराज मुनि के प्रति अपराध कर देते हैं उनके गले में सर्प डाल करके। तो वो भी अब उनको भी रियलाइज होता है कि मुझसे गलती हो गई है, हालांकि वो दैववश होता है, भगवान की इच्छा से होता है, परंतु वो भी हिचकिचाते हैं कि अब मुझे जो है
मैं कैसे जा करके, यदि मुनि को मैं किसी प्रकार से क्षमा भी मांगूंगा तो कैसे करूंगा? और वास्तव में जो मुनि हैं वो पहले ही उनको सूचित कर चुके होते हैं, और इस प्रकार सूचित करते हैं, इतने गहरे दुख में सूचित करते हैं परीक्षित महाराज को। तो वो नहीं चाहते हैं कि, परीक्षित महाराज नहीं चाहते हैं कि मुनि को मैं क्षमा मांग करके और लज्जित करूं। परंतु यहाँ पर इंद्र वास्तव में लज्जित हैं, और अब वो मुंह लेकर के जा नहीं सकते कि मैं कैसे जाऊं, किस प्रकार से मैं क्षमा मांगू। मैंने भगवान के प्रति अपराध किया तो एक बार चल जाता, परंतु जो भगवान के इतने निकट संगी हैं, उनके प्रति मैंने अपराध कर दिया है, मैं कैसे क्षमा मांगूंगा? तो निश्चय करते हैं कि मैं ब्रह्मदेव से पूछता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। ब्रह्मा जी के पास सभी समाधान उपस्थित हैं। ब्रह्मा जी साधारण व्यक्ति नहीं है, अत्यंत बुद्धिशाली हैं, और सभी प्रकार के समाधान उनके पास सदैव उपस्थित रहते हैं। तभी जब भी कोई संकट होता है तो देवताओं के पास एक ही रास्ता बचता है कि अब ब्रह्मा जी से जाकर के बात की जाए। तो ब्रह्मा जी ने समाधान दिया कि आप जाइए, भगवान को गौवें प्रिय हैं, और उसमें भी सुरभि गाय भगवान को अत्यंत प्रिय है, आप उन्हें लेकर के जाइए। जब आप उन्हें लेकर के जाएंगे तो भगवान बहुत आनंदित होंगे, और उस आनंद में संभव है कि भगवान आपको क्षमा कर दें। आपका अपराध तो बड़ा जटिल है, परंतु संभव है कि भगवान आपको क्षमा कर दें। तो उस प्रकार इंद्र जो है सुरभि गाय को लेकर के जाते हैं। एक प्रकार से हमें ऐसे समझना चाहिए कि जैसे कि हम बहुत सारे अनर्थों से जूझते हुए निरंतर कोई ना कोई अपराध करते रहते हैं, चाहे अनचाहे हम अपराध करते रहते हैं। क्या हमारी योग्यता है कि हम सीधे भगवान से क्षमा प्रार्थना करें? क्या हमारी योग्यता है? हमारी नहीं योग्यता है कि हम सीधे भगवान से क्षमा प्रार्थना कर लेंगे। हम यदि अपने पूर्व जीवन के बारे में विचार करें, और कहीं हमें दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाए गलती से कि हम अपने अपने पूर्व जन्मों को भी जान पाए, तो हमें पता चलेगा कि हमने इतने ऊंचे ऊंचे अपराधों के पहाड़ खड़े किए हैं कि हम भगवान के प्रति किस प्रकार से जाएंगे, कैसे हम क्षमा मांगेंगे भगवान से। तो हमारी स्थिति नहीं है कि हम भगवान से सीधे क्षमा मांगे, इसलिए भगवान व्यवस्था करते हैं एक गुरु की, गुरु के आश्रित होकर के जाना। हम अपने गुरु से जा करके क्षमा मांग सकते हैं। हम उनका संग पा करके हमें पता चलता है कि भगवान से हमें व्यवहार कैसे करना है, हमें भगवान से क्षमा कैसे मांगनी है। पहले तो हम अपराध करते हैं, और उसके बाद फिर हम, जब हमें बुद्धि आती है, विवेक आता है, तब हम क्षमा मांगना चाहते हैं। अच्छी बात है, कम से कम हमें ये विवेक, ये बुद्धि तो आती है कि हम क्षमा मांग पा रहे हैं। तो इस प्रकार सुरभि गाय एक वैष्णव प्रिय, भगवान को वैष्णव तो प्रिय हैं ही, और गौवें अत्यंत प्रिय हैं। तो इस प्रकार सुरभि गाय को लेकर के एक प्रकार से सुरभि इंद्र के लिए एक गुरु का कार्य करती हैं, और वो उनके साथ लेकर के जाकर के भगवान को स्तुति करती हैं। और इस प्रकार इंद्र उनसे, सुरभि गाय के साथ जाकर के भगवान की स्तुति करते हैं कि हे भगवान, मैं अपने मान की स्थिति में मैं आपको पहचान नहीं सका, और आपने ऐसी लीलाएं की, आपने ऐसे लीला किया कि मैं भ्रमित हो गया। और इस प्रकार मैं इस भ्रमित होकर के मैंने ब्रजवासियों के प्रति, आपके प्रति जो अपराध किया है, मैं उसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। और एकांत में जब वो भगवान से मिलते हैं तो भगवान से वो एकांत में मिलते हैं। भगवान वास्तव में उन्हें एकांत प्रदान करना चाहते हैं, क्योंकि भगवान उन्हें और अधिक लज्जित नहीं करना चाहते थे। क्योंकि वास्तव में इंद्र लज्जित हो चुके थे जब इंद्र ने ये मूसलाधार वर्षा की, और अ, गोवर्धन द्वारा भगवान की रक्षा की गई। तो ब्रजवासियों की धारणा पूरी तरह से बदल गई कि इंद्र जो है किसी भी प्रकार से पूजनीय नहीं है। क्यों? हमने इनकी इतनी सेवा की, इतने वर्षों सेवा की, और इन्होंने हमें कोई
इन्होंने कभी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं दिया। परंतु जब हमने गोवर्धन की सेवा की तो स्वयं भगवान गोवर्धन के रूप में प्रकट होकर के सारे भोगों को ग्रहण किए। और मैंने हम सब ने मिलकर के एक वर्ष भगवान इंद्र की पूजा नहीं की, तो इंद्र इतना रुष्ट हो गए कि वो सबको नष्ट कर देना चाहते हैं। तो इस तरीके से इंद्र लज्जित हो गए गोवर्धन के सामने, कि गोवर्धन इंद्र नष्ट करना चाहते थे और गोवर्धन बचा रहे थे। कृष्ण गोवर्धन के द्वारा सबकी रक्षा कर रहे थे। तो इंद्र वास्तव में अपने पद से लज्जित ही हो गए थे। अब वो गिरी हुई स्थिति में पहुंचे। अब वो सबके सामने भगवान नहीं चाहते थे कि अब जो है इनकी और स्थिति विकट हो। तो भगवान एकांत स्थान पर बैठे और इंद्र वहां पर आकर के उनसे क्षमा प्रार्थना की और उनसे क्षमा मांगी। तो इस प्रकार इंद्र ने जब भगवान से क्षमा मांगी तो भगवान ने उन्हें वापस अपने पद पर बने रहने के लिए कहा कि आप अपने पद पर बने रहिए, परंतु आगे से आपको ये गर्व की स्थिति छोड़ देनी होगी। और इस प्रकार से इंद्र द्वारा क्षमा मांगे जाने पर भगवान ने उन्हें क्षमा किया और उन्हें वापस अपनी स्थिति प्रदान की। अर्थात ये क्षमा मांगना कितना महत्वपूर्ण है। ये क्षमा मांगना इंद्र द्वारा इतना महत्वपूर्ण है कि यदि वो ऐसा ना करते तो उनकी स्थिति, एक बद्ध जीव की स्थिति जितनी जितनी बदलती है, वो आज किसी उच्च योनि में है, कल निम्नतर योनि में जा सकता है, अन्य स्थिति में जा सकता है। परंतु ब्रजवासियों के अपराध के कारण कितनी गहरी स्थिति होती इंद्र की, कितनी कितने जघन्य अपराध, इतना जघन्य अपराध करके वो कहाँ रह पाते, कहाँ किस स्थिति में जाकर के गिरते। परंतु इस क्षमा मांगने की वजह से भगवान ने अपनी वह भक्त वत्सलता फिर से दिखाई, वो इंद्र के प्रति दिखाई, कि उन्होंने इतने जघन्य अपराध के प्रति भी इंद्र को क्षमा किया और वापस उन्हें इंद्र पद पर ही आसन आसीन कर दिया। तो इस प्रकार कृष्ण कितने क्षमावान हैं, हमको ये पता चलता है। और वास्तव में जो है, जब हम देखते हैं कि जो ग्वाल बाल हैं और ये जो अ, इंद्र हैं, इनमें बहुत सारे भेद हमें दिखाई पड़ते हैं। ग्वाल बालों की, अब यदि किसी से पूछा जाए या समझा जाए सामान्य तौर पर कि इंद्र, भौतिक स्थिति को देखते हुए कहा जाए कि कौन अधिक श्रेष्ठ है, क्या ग्वाल बाल श्रेष्ठ है या इंद्र श्रेष्ठ है, तो सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति कहेगा इंद्र श्रेष्ठ है। उनके पास वो सारे ऐश्वर्य हैं, वो शक्तियां हैं। और ग्वाल बाल जंगल के निवासी हैं, उनकी क्या स्थिति है। ये एक सामान्य दृष्टिकोण हो सकता है, परंतु एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण बताएगा, भगवान के कृष्ण भवनामृत के दृष्टिकोण यही है कि हम भौतिक स्थिति से भक्तों को नहीं पहचान सकते। हम सामान्य तौर पर देखेंगे कि एक देवता इतने उच्च पद पर है, भगवान की सेवा में लगा हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि अरे, इसके भौतिक ऐश्वर्य को देख करके हम सोच सकते हैं कि इंद्र शुद्ध भक्त हो सकते हैं और ग्वाल बाल तो जंगल के निवासी हैं, ये कैसे शुद्ध हो सकते हैं, ये तो कोई साधारण लोग हैं। तो एक सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति भ्रमित हो सकता है। वो एक जो कि एक सामान्य व्यक्ति को वो एक शुद्ध भक्त मान सकता है, और एक शुद्ध भक्तों को उसके रहन सहन के कारण एक सामान्य व्यक्ति मान सकता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि एक साधारण व्यक्ति को शुद्ध भक्त मान लेना और एक शुद्ध भक्त को साधारण व्यक्ति मान लेना, दोनों ही स्थितियां एक व्यक्ति के लिए बहुत ही खतरनाक है। यदि हम एक सामान्य व्यक्ति को शुद्ध भक्त मान लेते हैं, उनका अनुकरण प्रारंभ कर देते हैं और उनके ही जैसा हम उनके बताई हुई चीजों पर चलना शुरू कर देते हैं, एक सामान्य व्यक्ति जो अपने आप को शुद्ध भक्त कह रहा हो, भगवान का भक्त कह रहा हो, उनके पीछे चलना शुरू कर देते हैं। जैसा कि आज के समाज में है, बहुत सारे लोग अपने आप को भगवान तक कह देते हैं। बहुत सारे लोग इंद्र के ही समान अपने आप को भगवान कहते हैं। बहुत सारे लोग ही अपने आप को बहुत बड़ा भक्त कह देते हैं और
बहुत सारे उनके फॉलोवर भी हो जाते हैं। फिर कुछ समय बाद क्या होता है, कुछ समय बाद ये होता है, उनकी निष्ठा मजबूत रहती है, परंतु जब व्यक्ति ही सामने गलत है, व्यक्ति ही, जो प्रामाणिक व्यक्ति है, वो प्रामाणिक व्यक्ति है ही नहीं वास्तव में। वो अपने आप को जो है श्रेष्ठ बता रहा है, और यदि कोई उसका पालन करेगा तो वो भी उनके पीछे पीछे नरक में जाएगा, वो व्यक्ति भी नरक में जाएगा, और साथ के साथ जो उसके फॉलोवर हैं वो भी नरक में जाएंगे। इसी प्रकार से यदि कोई शुद्ध भक्त है, कोई व्यक्ति जो शुद्ध भक्ति के स्तर पर, जैसे कि ब्रजवासियों के समान कोई इस स्तर पर है, और कोई व्यक्ति उन्हें सामान्य मान ले और उनके साथ सामान्य व्यवहार करे, उनमें अपराध देखे, उनमें दोष देखे और उनकी आलोचना करे। एक शुद्ध भक्त की आलोचना कितनी महंगी पड़ सकती। उसी प्रकार से यहाँ पर इंद्र ब्रजवासियों को साधारण मान रहे थे, और ब्रजवासी इंद्र को श्रेष्ठ मान रहे थे, परंतु दोनों की धारणाओं को भगवान ने अपनी इस लीला से तोड़ दिया। गोवर्धन लीला द्वारा भगवान की इस गोवर्धन लीला के द्वारा भगवान इस पूरी धारणा को समाप्त कर देते हैं कि हमें यदि किसी को जानना है तो हमें गुरु साधु शास्त्र से ही जानना चाहिए, इसके अलावा अन्य कोई मार्ग नहीं है। हम यदि किसी व्यक्ति को गुरु के माध्यम से जानते हैं, बिल्कुल गुरु हमारे प्रामाणिक हैं और वे हमें आदेश देते हैं तो हम उनको पालन करते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम गुरु की शरण लेने के बाद साधु का संग कर, अन्य आचार्यों और साधुओं का संग करना छोड़ दें, या हम शास्त्र पढ़ना छोड़ दें। हम हमें साधु और शास्त्र का आश्रय साथ में रखना होगा, हमें शास्त्र स्वयं भी पढ़ने होंगे, ताकि हम उनसे जो प्रश्न निकलें उनसे समाधान ले पाए, अपने गुरुदेव के द्वारा, अपने गुरु महाराज के द्वारा, साधुओं से। इसी प्रकार से यदि कोई केवल शास्त्र पढ़े और किसी भी प्रकार से साधुओं का संग ना करे और गुरु के गुरु तक ना पहुंचे, तो वो शास्त्र पढ़ करके केवल भ्रमित होगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे किस प्रकार से वैष्णवों के प्रति हम अपना व्यवहार रख सकते हैं, किस प्रकार से हमें भक्ति करनी होगी। इन चीज़ों को हम समझ ही नहीं पाएंगे, वो व्यक्ति समझ ही नहीं सकता जो किसी एक पर आश्रित रहेगा। तो हमें तीनों को प्रामाणिकता के साथ जानना होगा, समझना होगा, ताकि तभी हम वास्तव में पहचान पाएंगे कि एक साधारण भेष में भी कोई बहुत अच्छा, बहुत प्रामाणिक भक्त हो सकते हैं, आचार्य हो सकते हैं, और एक बहुत वैष्णव वेश में भी ऐसा हो सकता है, देवता के वेश में भी कोई ऐसा हो सकता है जो बहुत ही गर्वित हो, अहंकारी हो, और हमें उसको पालन नहीं करना। तो इस प्रकार से हमको इस लीला के द्वारा ये भी पता चलता है। तो अभी समय 8:44 है, आई थिंक थोड़ा थोड़ा समय और करके अभी कंक्लूड करता हूँ कि हालांकि ये जो अध्याय है ये बहुत ही विस्तृत अध्याय है, और बहुत सारे टिप्पणियां हैं मैं इसके प्रत्येक श्लोक पर आचार्यों की, और एक एक श्लोक को एक छोटे से सेशन में कर पाना बहुत मुश्किल है कि हम पूरे अध्याय को, इस लीला को इस पे हम कर पाए। तो इस प्रकार से कुछ लेसन्स जो हमने लिए हैं इस लीला से, तो सबसे पहले तो यही है कि हमें कभी भी कुछ भी हमसे अपराध हो या ना हो, तो भी हमें अपने आप को विनम्र रखते हुए क्षमा मांगने में पीछे नहीं रहना चाहिए। और हम भक्तों के लिए सबसे पहली चीज है कि हम किसी भी प्रकार से कोई भी सेवा में लगते हुए अपने आप को गर्व से दूर रखें, और उसके लिए सबसे अच्छा यही है कि हम किसी भी प्रकार से, जो भी हम अभी जैसे मंदिर में जन्माष्टमी की बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं, तो बहुत सारी अच्छी अच्छी सेवाएं सभी लोगों के लिए होंगी, और हम उन सेवाओं को भगवान को अर्पित करें, अपने गुरुदेव को अर्पित करें, और
हमारे जो वरिष्ठ हैं उन्हें अर्पित करें, और अच्छे भाव से हम उन सेवाओं को करें, ना कि उन सेवाओं को करने के बाद हम इस प्रयास में रहें कि हमें सुनने को मिले कि अरे वाह, इन प्रभु ने तो बहुत अच्छा किया, उन प्रभु ने बहुत अच्छा किया, और हम अपनी सेवा का गुणगान ना सुनना चाहें। साथ ही साथ जो अन्य लोग सेवा कर रहे हैं हमारे साथ, हम उनको अप्रिशिएट करें, उनको हम उनकी प्रशंसा को सुन करके हम इंद्र की तरह ईर्ष्यालु ना हो, जैसे कि वो ब्रजवासियों से ईर्ष्यालु हो गए थे। तो इस प्रकार से हमें इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए भगवान की सेवा में लगना होगा, और इस जन्माष्टमी के पर्व को सफल बनाना होगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। और आप सभी से क्षमा चाहूंगा यदि कोई अधिक समय लिया हो मैंने, और यदि मैंने कुछ अ, मेरे मुख से कुछ गलत निकल गया हो, तो आज का जैसे कि विषय था कि मैं क्षमा ही चाहूंगा आप सबसे फिर। हरे कृष्ण। धन्यवाद। कृष्णा, किसी व्यक्ति का अगर कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, किसी को अगर कुछ पूछना है डिजिटली आप हैंड रेज कर सकते हैं। उसके साथ आप तैयार रहिए आज के क्विज के लिए। आई थिंक क्विज कौन कराने वाले, हैंड रेज कर लीजिए प्लीज, जो कंडक्ट कराएंगे। अच्छा, पिंकी माता जी, आपका प्रश्न है? यस मैडम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु जी, राम। एक प्रश्न था। जो सुरभि गाय होती है वो स्वर्ग में भी पाई जाती है क्या प्रभु जी? हरे कृष्णा माता जी। हरे माता कृष्ण। जी, जैसे कि जो यहाँ पर वर्णन है कि जब इंद्र जाते हैं ब्रह्मा जी के पास कि मुझे बताइए कि अब मैं क्या करूं, मैं तो बहुत लज्जित हूं, मैं किस प्रकार से भगवान से क्षमा मांगूंगा। तो भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं इंद्र से कि आप एक भौतिक गोलोक हैं, वहां से आप सुरभि गाय को ले सकते हैं, और उस गाय को लेकर के आप भगवान के पास जाइए। अर्थात वैसे जो सुरभि गाय हैं वो भी देवता के ही पद के समान हैं, और वो भी देवलोक और अन्य उच्च लोकों में अ, उनका विचरण, उनका आना जाना होता है। और ऐसा नहीं है कि केवल मृत्यु लोक में ही गाय हैं, देवताओं के लोक में भी गाय हैं। गाय इसीलिए भगवान को प्रिय है क्योंकि वो भगवान के लोक में तो है ही, लेकिन अन्य सभी लोक जो हैं उनमें भी गाय हैं, स्वर्गलोक में भी हैं। और जैसे हम आगे भागवतम यदि हम पढ़ेंगे तो उसमें बहुत कई जगह कामधेनु गाय का वर्णन आता है, सुरभि गाय का वर्णन आता है, और इसी प्रकार से ब्रह्मलोक इत्यादि में भी गायों का वर्णन, क्योंकि गायों के बिना भगवान का हम कोई भी किसी भी योग किसी भी लोक में हो, देवता इत्यादि जो भी हो, सभी भगवान का अभिषेक करते हैं, और अभिषेक भगवान के भगवान का अभिषेक गायों के दूध के द्वारा ही होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हाँ, सुरभि गाय स्वर्गलोक में ही नहीं मतलब ये अन्य सभी लोकों में भी है। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण।